जय हिंद। आज हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। पिछले क्लास में इससे जुड़ी हुई बुनियादी मैंने बात बताया था। आज मैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के तहत मैं यह बता रहा हूँ कि मिसाइल का जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, वह किस प्रकार होता है, अर्थात मिसाइल जो होती है वो रियल में होती क्या है और वह उसकी आकृति कैसे होती है और उसका काम क्या होता है। और दूसरा बताएंगे कि इसकी कार्य प्रणाली कैसे होती है, यानी ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है ना। और इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आज फिलहाल अभी मैं बताने जा रहा हूं कि एक मिसाइल की संरचना किस प्रकार से होती है। तो आप रॉकेट के बारे में तो जानते हैं और मैंने रॉकेट पर बहुत सारी बातें मैं बता रखा हूं। तो ये आपका एक रॉकेट है, ठीक है ना। ये आपका एक क्या है, रॉकेट है। और रॉकेट में क्या लगा हुआ रहता है, ईंधन लगा हुआ रहता है। ईंधन भी कई प्रकार के होते हैं रॉकेट के। सॉलिड ईंधन होते हैं, लिक्विड ईंधन होते हैं और क्रायोजेनिक ईंधन होते हैं। क्रायोजेनिक ईंधन का मतलब होता है कि कम तापमान पर ये ईंधन को तैयार किया जाता है, उसी को हम लोग क्रायोजेनिक ईंधन कहते हैं। ऐसे भी ईंधन के प्रकार के बारे में मैंने पिछले क्लास में कई बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ में ये जो रॉकेट होता है इसके अंदर जो ईंधन लगाया रहता है, ये ईंधन क्या करता है, न्यूटन के थर्ड नियम के तहत या क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जितना यह नीचे की तरफ क्रिया करता है उतने ही ये ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का थर्ड नियम है। और इससे क्या होता है कि रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। अब इस रॉकेट के ऊपर अगर सैटेलाइट रख दिया जाता है तो सैटेलाइट को वह उसकी कक्षाओं में छोड़ आता है, लेकिन उसको सैटेलाइट हटाकर इस रॉकेट के ऊपर क्या करेंगे, हम लोग युद्धक शीर्ष बना देंगे, वार हेड बना देंगे। वार हेड कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो है ना हथियार रख देंगे। जिस प्रकार का हमको हथियार ले जाना है, अगर मान लीजिए कि पड़ोसी देश में हमको बम पटकना है तो यहाँ से अगर हम जाकर पटकते हैं तो यह संभव नहीं है, लेकिन हम मिसाइल के जरिए वहाँ पर बिना गए हम फेंक सकते हैं। तो इस रॉकेट के ऊपर क्या करेंगे कि हम ऊपर एक हथियार रख देंगे, जैसे एक हम क्या कहते हैं विस्फोटक कोई सामग्री रख देंगे, जैसे बारूद से जो बम वगैरह बनाते हैं उसको हम लोग यहाँ रख देंगे और इसकी दिशा पड़ोसी देश की तरफ मोड़ देंगे, मान लीजिए जहाँ भी आपको फेंकना है, और इसको जिससे युद्ध हो रहा है और वहाँ पर हम इसको फेंक सकते हैं। अब मिसाइल जिस तकनीक के आधार पर बनाएंगे और उसकी जितनी क्षमता होगी उसके अनुसार यह क्या करेगा, विनाश करेगा। तो इसके ऊपर जो हम मिसाइल में जो लगाते हैं, यानी इस रॉकेट के ऊपर जो लगाते हैं, यह जो इसका सिर जो होता है ना, यानी जहाँ पर हम बारूद फिट करते हैं या जो भी हथियार रखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वार हेड। हिंदी में कहेंगे युद्धक शीर्ष। इसको क्या कहेंगे, वार हेड, युद्धक शीर्ष। और ये वार हेड युद्धक शीर्ष जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक ट्रेडिशनल वार हेड और एक होता है नॉन ट्रेडिशनल वार हेड। ट्रेडिशनल वार हेड और नॉन ट्रेडिशनल वार हेड में क्या अंतर है, इसको अब समझते हैं। ट्रेडिशनल वार हेड का मतलब क्या होता है कि परंपरागत युद्धक शीर्ष, अर्थात आप कोई बारूद रखते हैं, जैसे सामान्य विस्फोटक होता है, ठीक है ना, ये सब रखते हैं, उसको अगर भेजकर अगर कहीं पर तबाही मचाते हैं तो ये आपका ट्रेडिशनल हुआ। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल का मतलब क्या होगा, ऐसे समझिए, गैर पारंपरिक युद्धक शीर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप परमाणु बम कहीं पर गिराना चाहते हैं तो इस रॉकेट के ऊपर रख दिए, हाइड्रोजन बम रखना चाहते हैं, या आजकल बायोलॉजिकल वीपन भी आते हैं, बायोलॉजिकल जैविक हथियार। जैविक हथियार का कहने का मतलब होता है कि खतरनाक कोई वायरस, खतरनाक जीवाणु, खतरनाक सूक्ष्म जीव को किसी दूसरे देश में या दुश्मन के घर में छोड़ देते हैं हम लोग जाकर। तो इस तरह के एटम बम, हाइड्रोजन बम, बायोलॉजिकल बम, ये सब जो अगर हम इसके ऊपर शीर्ष पर रख देंगे तो ये कहलाएगा गैर पारंपरिक युद्धक शीर्ष, नॉन ट्रेडिशनल वार हेड। इस ऊपर वाले शीर्ष को ये जो रखेंगे ना हथियार, उसको हम लोग वार हेड कहते हैं। और ये एटम बम, हाइड्रोजन बम, बायोलॉजिकल जैविक हथियार ये सब रखेंगे ना तो इसको नॉन ट्रेडिशनल, गैर पारंपरिक वारहेड युद्धक शीर्ष कहेंगे। और अगर सामान्य विस्फोटक जो हम लोग जर्नल बारूद वगैरह इस्तेमाल करते हैं उससे बने हथियार को अगर हम यहाँ रखते हैं तो उसको हम लोग ट्रेडिशनल वारहेड कहेंगे। तो आपने क्या किया कि संरचना या आकारिकी यानी स्ट्रक्चर उसका समझ गए, किसका, मिसाइल का। तो आप समझ में नहीं आता होगा कि ये मिसाइल क्या होता है और मिसाइल
की संरचना कैसे होती है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मिसाइल में एक नीचे रॉकेट लगाया हुआ रहता है और इसके ऊपर जो शीर्ष होते हैं उसको हम वारहेड कहते हैं। वहाँ पर विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं जो जाकर विस्फोट करता है। और उसके बाद जो होता है ये दो प्रकार का यहाँ विस्फोटक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल, अर्थात एटम बम, हाइड्रोजन बम, जैविक हथियार, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मिसाइल का आकारिकी हुआ, यानी स्ट्रक्चर हुआ, यानी आप मिसाइल को समझ गए। अब ये मिसाइल भी जो है ना कई प्रकार के होते हैं, मारक क्षमता के आधार पर, सतह से सतह, सतह से वायु, इस सब के आधार पर, फिर गति के आधार पर, फिर मार्ग निर्देशन अर्थात गाइड किस तरह से किया जा रहा है, इसके हिसाब से सैटेलाइट के विभिन्न प्रकार होते हैं और सबका अलग अलग क्षमता भी होती है। तो सबको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, लेकिन आज मैं इसके अंतर्गत 2 बातें मैं बता रहा हूँ, उसको आप समझिए। आप अक्सर सुनते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और एक सुनते हैं क्रूज मिसाइल। ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और क्रूज मिसाइल क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब आप जैसे एक बंदूक की गोली को आप देखिए, उसकी स्ट्रक्चर को समझिए, तब फिर आपको समझ में आएगा। अगर आप देखते हैं क्या कि इस तरह से एक गोली होती है, ठीक है ना, इस तरह का गोली होता है, ठीक है ना, और इस तरह की जो गोली होती है आप ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये गोली होता है, एक्चुअली इसके पीछे जो रहता है ना वो बारूद रखा हुआ रहता है और इसके ऊपर जो सॉलिड या इसका गोली का जो घातक पार्ट होता है वो आगे होता है। और जैसे ही आप ट्रिगर बंदूक का दबाते हैं ना, वो क्या करता है, पीछे वाले इसके हिस्से पर चोट मारता है और इससे क्या होता है कि ये बारूद में आग लग जाती है और बारूद विस्फोट कर जाता है। और इस विस्फोट की वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन होता है, क्रिया होती है, उससे विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है ना। और इससे क्या करता है कि यह गोली जो है आगे की तरफ चला जाता है और आप जो दिशा निर्देशित किए हैं वहां जाकर यह क्या करता है, वार करता है, ठीक है ना। तो अगर आप एक दिशा में, ठीक है ना, यह गोली क्या जाता है, एक दिशा में जाता है, ठीक है ना, 1 डायरेक्शन, ठीक है ना, इन 1 डायरेक्शन, गाइडेड इन 1 डायरेक्शन, यानी इसको हम एक दिशा में भेजते रहते हैं, यानी एक निर्देशित कर देते हैं कि हम वहां मारना है और उसी दिशा में जाकर वहीं पर मार देता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। बैलिस्टिक मिसाइल अगर कहीं पर है, तो अगर ये सपोज कि ये गोली नहीं है, ये मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होगा कि वो हमेशा एक दिशा में मार करेगा। जैसे आप अग्नि के कई रूप को देखे हैं, अग्नि में कई रूप है, अग्नि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और अब 6 भी आ गई है। तो अलग अलग सबकी मारक क्षमता है और सबकी अलग अलग विशेषता है। लेकिन ये जो अग्नि सीरीज है हमारे भारत की मिसाइल की, वो जो है ना बैलिस्टिक मिसाइल है और ये इसमें क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हुआ उसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा वह एक दिशा में होगी, यानी वह एक दिशा में उसको निर्देशित कर दिया गया है कि फेंक दिया गया है कि आपको भाई इसी दिशा में जाकर इसी पर वार करना है, यानी यह 1 डायरेक्शन, यानी एक दिशा में यह हमेशा मार करेगी। तो इसको हम लोग बैलिस्टिक कहते हैं। और क्रूज जो मिसाइल होता है ना वो बड़ी खतरनाक होता है। क्रूज मिसाइल जो होते हैं ना वह एक तरह से होते हैं ना कि सांप को आप चलते हुए देखते हैं ना, अगर आप भाग रहे हैं और सांप पीछा कर रहा है तो आप इधर मुड़िएगा तो सांप इधर मुड़ जाएगी, आप इधर मुड़िएगा तो इधर सांप मुड़ जाएगी, आप जिधर जाइएगा उधर वो सांप मुड़ते रहेगा। या कुत्ता जब आपका पीछा करता है ना तो आपको आगे पीछे जिधर जिधर घूमते रहिएगा वो भी वो घूमता रहेगा। वही है, उसी डिजाइन का ये है ना आपका क्रूज मिसाइल होता है। क्रूज मिसाइल जो है ना रडार को भी चकमा दे देता है और यह अपनी दिशाएं बदलती रहती है, यूं करते चलती रहती है और जिधर लक्ष्य जा रहा है ना उसको जो आपको देना है उसी पर वह जाकर वार करती है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपका यह सतह है और यहाँ पर आपका क्या कहते हैं कि टारगेट पॉइंट है, डेस्टिनेशन पॉइंट है, यानी आप इस पर वार करना चाहते हैं और यहाँ पर मिसाइल आप यहाँ से दाग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना मिसाइल हो सकता है कि ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे आकर, यानी अपनी ये दिशाएं बदल सकती है
और दिशा भी बदल के आपको लक्ष्य के एकदम जहाँ लक्ष्य है वहाँ जाकर ये गिरेगी और उसका पीछा ये करेगी और ये रडार को चकमा देती है। दिशा बदल के रडार को चकमा दे देगी। अब रडार जो है ना वो इसकी दिशा इधर अगर मान लीजिए कि बता रहा है कि ये इधर जा रही है और ये दिशा बदल देगी रडार, फिर क्या होगा, चकित हो जाएगा कि फिर ये किधर गया, यानी ये दिशाएं बदलती रहती है। तो रडार तो जानते ही हैं ना, रडार का मतलब क्या होता है। रडार एक तकनीक है और इस तकनीक की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि दुश्मन के जहाज या लड़ाकू विमान ऊपर जा रहे हैं तो उसकी गति कितनी है और पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है ये सब पता किया जाता है। और ये पता कैसे किया जाता है जानते हैं, रडार से। एक्चुअली अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए कि ये जहाज जा रहा है तो यहाँ से रडार आपने यहाँ पर रखा है ना रडार, तो रडार क्या करेगा कि यह आपका एक सिग्नल भेजेगा और वो सिग्नल जो है यह सिग्नल भेजेगा और ये फिर सिग्नल को टकरा कर उसे आएगी तो फिर इसको कैच करेगा और इसको कैच करके फिर इसकी गति के आधार पर और ये कितना दूरी गया इस सब के आधार पर ये कैलकुलेट करके बता देता है कि ये कितनी ऊंचाई पर है और इसका दिशा क्या है, इसकी स्पीड क्या है। तो ये सब बताने का काम करता है रडार, ठीक है ना। रडार टेक्नोलॉजी पर भी मैं आपका एक क्लास दूंगा, वहाँ पर बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। और आज के डेट में ना है बहुत सारे सैटेलाइट और लड़ाकू विमान जो है ना स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है ना कि इस तरह से आकृति डिजाइन की जाती है लड़ाकू विमान अथवा क्या कहते हैं कि मिसाइल की, कि उस पर जो ये भेजे जाते हैं ना सिग्नल वो टकरा कर दूसरी दिशा में चले जाती है और वो आती ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि इस तरह से है तो टकरा कर इस तरह से, अगर लेकिन हम इस बहुत नुकीला बना दे या इस तरह से ऐसे बना दे जो टकराए तो इधर चला जाए और इस रडार के पास नहीं आए, जो सिग्नल भेजे हैं दूसरी दिशा में चले जाए, तो फिर ये रडार उसका पता नहीं लगा पाएगा। इस पर भी मैं आगे क्लास एक दूंगा, धीरे धीरे सब बातें आगे आ जाएगी, लेकिन अभी बेसिक मैं बता रहा हूँ वहाँ तक आप सीखिए। तो ये रडार को भी चकमा दे देता है और अपनी दिशाएं बदल देता है। उसी मिसाइल को हम लोग कहते हैं क्रूज मिसाइल, ठीक है ना। तो क्रूज मिसाइल का मतलब क्या हुआ, जो दिशाएं बदल दे और जो रडार को भी चकमा दे दे, क्रूज मिसाइल है। ये बहुत खतरनाक होते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब हुआ कि हमेशा ये एक दिशा में मार करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें, बहुत सारी चीज़ों को आपने आज समझा। और फिर अगले क्लास में मैं आपको यह बताऊंगा कि मिसाइल की अलग अलग टाइप क्या है और उसको सब मारक क्षमता के आधार पर, रेंज